नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ औद्योगिक संस्थान हैं उनके बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनकी स्थापना से संबंधित या फिर उनके कार्य से संबंधित, इनके मुख्यालय से संबंधित। अक्सर राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते रहें। अब अपन बात करते हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, यानी कि रिको। और अगर इसे अपन हिंदी के अंदर बोले तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम। और इसका जो एक लोगो दे रखा है यहाँ पे, जिसपे एक मोटो लिखा हुआ है, ग्रो विथ राजस्थान। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखना कि रिको का जो मोटो है या फिर उनकी कैप्शन लाइन है वो क्या है। तो वो है ग्रो विद राजस्थान। अब अपन आगे बात करते हैं कि क्यों रिको की स्थापना की गई। रिको की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो किस हिसाब से रही है, रिको के ऑफिसेज वगैरह क्या है, कहाँ है, उसके बारे में। हाँ हाँ, ये थोड़ा ऊपर से कट हो रहा है, लेकिन आप टेंशन न ले, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो सबसे पहले जो रिको है, उससे पहले एक दो संस्थाएं बनी थी, एक दो इंस्टीट्यूशन बने थे राजस्थान के अंदर। पहले राजस्थान के अंदर जो माइनिंग वगैरह का काम ज़्यादा होता था, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बना था, राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम। और इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969। और कुछ बार कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो एग्जामिनर होते हैं वो भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि ये जो 28 मार्च 1969 है, ये स्थापना को रिको की स्थापना मान लेते हैं वो लोग। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से रिएक्ट करना है। अगर 28 मार्च 1969 दे रखा है ऑप्शन के अंदर, तो रिको से पूछा है तो आप इसको टिक कर दीजिए। और सीधा ईयर में पूछा है तो आप फिर 1980 दे रखा है तो उसको टिक कीजिए। हालांकि जो पहले की जो संस्थाएं थी उनका नाम ये रिको नहीं था, लेकिन कुछ इस हिसाब से पूछा जाता है। और राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड के बाद जब एक्टिविटीज़ बढ़ी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को अलग किया गया, माइनिंग एक्टिविटीज़ को अलग किया गया, तब एक नया इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है अपने को, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। तो उसकी स्थापना नवंबर 1969 के अंदर की गई थी। उसके बाद जब ये महसूस हुआ कि हाँ, हमें हम लोगों को अलग से कुछ करना चाहिए, फिर जो उद्योग है उनको फिर से रीडिफाइन कर देना चाहिए, तो इन लोगों ने फिर से कोशिश की। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग लिमिटेड, यानी कि रिको की स्थापना हुई 1980 के अंदर। अब बात करते हैं कि रिको का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो रिको का जो मेन हेड क्वार्टर है वो जयपुर के अंदर स्थित है, उद्योग भवन है उसके अंदर। और इनके जो कुछ रीजनल ऑफिसेज है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके ऑफिस नहीं है हालांकि, लेकिन कुछ जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है, जयपुर, जोधपुर, उनके अंदर एक से ज़्यादा इनके ऑफिसेज है। और इसकी जो पेड अप कैपिटल थी, ऑथराइज कैपिटल थी, वो थी 175 करोड़, जो कि शुरुआती इनकी ऑथराइज कैपिटल थी। अब अपन बात करते हैं क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या जो टारगेट थे इनके, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको लेकर इसकी स्थापना की गई। तो सबसे पहले जो इनका टारगेट था, नंबर वन, वो था जो एमएसएमई है, स्मॉल मीडियम और जो एंटरप्राइजेस है, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जनरेट करने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी कि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए और उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, लोन वगैरह एकदम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर प्रोवाइड किए जाए। तो उसके लिए इन्होंने इसकी गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद एमएसएमई के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कुछ अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी एक टारगेट था इनका कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। और जो कुछ प्लानिंग वगैरह करने के लिए और इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता थी। तो ये रिको के रूप में निकल कर आता है 1980 के अंदर। और कुछ औद्योगिक जो है, राजस्थान का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको एक
सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कि अलग अलग उद्योग लगाए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये फिर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो किसी एक जोन के अंदर इतनी ना हो जाए कि दूसरे जो जोन है उनके अंदर डेवलपमेंट होना ही बंद हो जाए, और किसी एक जोन के अंदर डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ की जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जनसंख्या जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ जाए। तो इस समस्या को रोकने के लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके रीजनल ऑफिस बने हुए हैं, और हर जगह ये लोग कोशिश करते हैं कि कुछ जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहें या उनके लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जा सकें। और एक नोट करने योग्य बात यह है कि जो राजस्थान में वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र है उनकी संख्या है 223। हालांकि ये संख्या आपको अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन जो एक्चुअल डाटा है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आप 323 याद रखना है। ये तो बात हुई रिको की। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है RFC, राजस्थान फाइनेंस कमीशन, ये फिर राजस्थान वित्त निगम। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर इसका जो क्वेश्चन है उसकी स्थापना से लेकर पूछा जाता है, इसकी स्थापना की डेट क्या है। तो इसकी स्थापना की जो डेट है 17 जनवरी 1955 है, और इसको शुरू करने के लिए एक वैधानिक या फिर स्टेट्यूटरी जो बॉडी है वो है, तो उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था, राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951। उसके तहत इसकी स्थापना की गई। एक वैधानिक निगम है और इसका मुख्यालय भी जयपुर है। जैसा कि आपको पता है कि जो मेन जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है उनके जो ऑफिसेज वगैरह है, हेडक्वार्टर वगैरह है, वो जयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं कि RFC के कार्य क्या है। RFC जो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि जो MSME है उनको शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म जो ऋण वगैरह है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, लेकिन जो मेन इनका काम रहता है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने के रहता है, एकदम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और इससे रिलेटेड वो अलग अलग जो इनकी स्कीम्स वगैरह योजना वगैरह है वो लागू होती रहती है, और योजनाओं के बारे में अगर अग, आगे के जो स्लाइड्स है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो इसको कार्य मेनली जो राजस्थान की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको एक बूम दिया जा सके, बूस्ट दिया जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो पहले से इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है उनको एक्सपेंड करने के लिए या फिर उनको रिनोवेट करने के लिए ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। और ये राज्य सरकार की अभिकर्ता के रूप में भी काम करती है कि राजस्थान सरकार को अगर लोन वगैरह लेना है तो गारंटी वगैरह प्रोवाइड करती है। और ये मेनली 2000 रुपये से लेकर ये 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है इसके अंदर। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि 2000 ऋण मतलब क्या लोन हो सकता है 2000? तो ये पहले का बना हुआ है, उस टाइम 2000 काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था, तो अपने को बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को याद रखना है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। और इनका मतलब कुछ जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, मशीनरीज वगैरह परचेज करने के लिए, ये फिर जो पेड अप कैपिटल है, ये करंट कैपिटल है, उसके लिए भी ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान वित्त निगम की जो मेन इम्पोर्टेंट कुछ स्कीम्स है जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे जो टेक्निकल लेक्चर का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर भी कुछ एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। तो इनकी पहली योजना है शिल्प बाड़ी योजना। मेनली शिल्प बाड़ी योजना के अंदर ये ग्रामीण और शहरी शिल्पियों को या फिर दस्तकार वगैरह होते हैं जो हैंड से काम करते हैं कुछ कपड़े वगैरह का, तो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, उनकी सहायता के लिए लोन वगैरह की सुविधाएं देते हैं। फिर आता है महिला उद्यम निधि योजना। तो महिला उद्यम को बढ़ाने के लिए ये अलग अलग लोन्स प्रोवाइड करते हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। और फिर एक योजना आती है सेम फैक्स योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, इसको कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर, RS के अंदर, RPSC के जो दूसरे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर पूछा गया है। तो सेमफेक्स योजना का ये था कि भूतपूर्व जो सैनिक वगैरह है जो रिटायरमेंट के बाद कुछ अपना
स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं या खुद खुद का कुछ रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की एक ज़रूरत रहती है। तो ये काम करती है RFC के द्वारा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और फिर आती है इनकी सिल्वर कार्ड योजना। तो राजस्थान वित्त निगम के जो भी अच्छे ऋणी है जिनका जो स्कोर सिबिल स्कोर वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो उनको या फिर जिन्होंने अपना 50% रेंट चुका दिया है, तो और फिर उनको आवश्यकता है रिनोवेट करने के लिए, फिर खुद को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर पेड अप कैपिटल के रूप में, तो उनको योजना इस सिल्वर कार्ड योजना के अंतर्गत वापस से लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर गोल्ड कार्ड योजना आती है। इसके अंदर कार्यशील पूंजी या अतिरिक्त जो कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, कुछ मशीनरीज वगैरह खरीदने के लिए 30 लाख रुपए तक का जो लोन है प्रोवाइड किया जाता है। फिर प्लेटिनम कार्ड स्कीम है इनकी, जिसके अंदर 2 वर्ष तक की के लिए लोन दिया जाता है। और फिर इनका आता है टेक्नोक्रेट स्कीम। इस योजना में तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु 20 औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें मेनली जिनको जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर कुछ है जिन्होंने टेक्निकल जो एरिया है, फील्ड है, उससे कुछ योग्यता है उनके लिए, तो वो कुछ अपना खुद का यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी भी गुड्स से रिलेटेड, तो उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट राजसिको। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम की जो स्थापना हुई थी 3 जून 1961 के अंदर, जयपुर के अंदर इनका मुख्यालय है। और ये मेनली लघु हस्तशिल्प जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए ये काम करता है, या फिर उनको प्रमोट करता है। और राजसिको का एक जो चलता है, इनके आउटलेट चलते हैं पूरे इंडिया के अंदर, यानी कि कुछ फॉरेन कंट्रीज अब्रॉड भी इनके आउटलेट्स वगैरह चलते हैं राजस्थली के नाम से। हैंडीक्राफ्ट वगैरह कुछ वहाँ बेचा जाता है इनके प्रोडक्ट्स को। तो ये मेनली है वो प्रमोट करता है राजस्थान के जो भी हैंडीक्राफ्ट जो आर्टिसंस है उनको। अब अपन बात करते हैं रूडा के बारे में, रूरल नॉन अर्बन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसकी स्थापना नवंबर 1955 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। और ये मेनली इसका जो काम रहता है गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। आपको कुछ ऐसे क्षेत्र आपके नज़र में भी होंगे जहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं चलती है रूरल एरियाज़ के अंदर, या फिर वहाँ की जो लैंड वगैरह है वो सही नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो उस एरिया में अलग अलग एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए, उनके जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए अलग अलग उनको लोन दिया जाता है, या फिर जो अपने स्किल के हिसाब से कुछ प्रोडक्शन कर सके और खुद को भी एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड योगदान दे सके। और जो राजस्थान की अपने स्टेट की जीडीपी ग्रोथ है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनमें सहयोग प्रोवाइड कर सके, उन्हें ये लोन वगैरह देते हैं। और जो उनके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं कुछ कंपनियों के साथ, ये मेनली इनका काम रहता है। तो ये था अपना मेनली जो कुछ इम्पोर्टेंट है। इनमें सबसे पहले आपको रिको को अच्छी तरीके से पढ़ना है। रिको के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी स्थापना की जो डेट है, या फिर इनके जो ऑफिसेज वगैरह है, कहाँ है मुख्यालय, या फिर इनके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। RFC के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो निश्चित रूप से उसकी स्थापना से रिलेटेड, या फिर जो इम्पोर्टेंट इनकी स्कीम्स चलती है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाले जो भी आगे के वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल जाए, आप जो इकोनॉमी पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार कर सकें।